रोकर के बोली है साजन कि सब जन्म बीती गो टोटे में मेरो पैसो नसीब। रोकर के बोली है सुशीला, पिया मेरी कैसी तकदीर है जो कि पूरी जिंदगी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मुसीबत वही जानता है जिसने मुसीबत में रह करके देखा हो। अरे सब जन्म बीत पिया टोटे में है मेरो कैसो नसीब। पिया फट गए वस्त्र खाल सब सूखी फटिया। सुशीला के पास ऐसी कोई साड़ी नहीं है जिसे पहन करके चार सहेलियों के बीच में बैठ जाए माताओं। फटिया वस्त्र काल सब सूखी, बेचारी सुशीला रोती के कहती है पिया हमारी तकदीर में क्या लिखा है भगवान ने जो कि इतने दिन गरीबी भोगनी पड़ेगी। फटिया वस्त्र खाल पिया सूखी, टूटो तवा है कठौती फूटी। जिस तवे पर मैया सुशीला खाना बनाती है ना पूरा टूटा हुआ है। कठौती कहते हैं जिसमें आटा लगाया जाता है। जो मैया सुशीला आटा लगाती है कठौती में, आटा लगाते समय आधा आटा मिट्टी में हो जाता है बेचारी का। फूटो तवा पिया कठौती है फूटी, मेरे दिन कट रहे हैं पिया टोटे में दैया कैसो नसीब। सब जन्म गुजरियो है टोटे में मेरो कैसो नसीब। और क्या हमारी किस्मत है टूटी छाने पुरानी बाती टूटी है। सुशीला के घर में झोंपड़ी है ना वो भी टूटी हुई है बेचारी की भैया। टूटी है छान पुरानी है बाती टूटी है। बरसे में हमको नींद नहीं आती बरसे। भैया जब बरसात होती है ना तो बेचारी सुशीला के घर में पूरे मोहल्ले का पानी आता है। बेचारी सारी रात पानी को निकालती रहती है, नींद नहीं आती है माताओं। बरसे में हमको नींद नहीं आती बरसे। भैया सोवे अरे पिया पानी रोकत नहीं रोके मेरो कैसो नसीब। अरे सब जन्म गुजर गो टोटे में मेरो कैसो नसीब। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज मैया सुशीला रो करके बोली है साजन तुमने ये कौन सा काम कर दिया जिससे हम लोग इतनी गरीबी भोग रहे हैं।
भगवत श्रोताओं, सुशीला ने समझा करके जवाब दिया है, पिया जब भगवान श्रापकारी है ना तो श्रापहारी भी है। एक काम करो, जब कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो तुम अपने मित्र के पास चले जाओ। सुशीला से सुदामा बोले, गोरी मित्र और गुरु और पिता के यहाँ पर जब जाया जाए तो कुछ ना कुछ भेंट जरूर होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई आवश्यक सामग्री नहीं है जिसे लेकर के मैं अपने गुरु अपने मित्र के पास चले जाएं। प्रिय सुशीला बोली, पिया आप इस चीज की चिंता ना करो, मैं जाती हूँ मोहल्ले में, मेरी पड़ोसी जो हैं वो सब लोग अच्छे हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सुशीला चली है माताओं, अपने पति की आज्ञा को पाकर धन्य है ऐसी पतिव्रता नारी को। भाइयों, मुसीबत में जो साथ दे जाए ना वही अपना सगा रिश्तेदार और सगा यार संबंधी होता है, क्योंकि बने हुए काम पर सब लोग आ जाते हैं और जो काम बिगड़े हुए पर साथ दे जाए वो सबसे बड़ा साथी माना जाता है। भैया सुशीला जब चली है भैया, तो सुशीला अपने पड़ोस में जब घूमने लगी है, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही सुशीला जाकर के पहुंची एक पड़ोसन से बोली है, बहना एक काम कर, मैं तेरे पास बड़ी आस लेकर के आई है, अगर कुछ तेरे पास में हो तो हमें दे दे। उसी समय सुशीला से समझाए कि वो पड़ोसन बोली है, एक बात सुन, उस दिन ले गई थी वो आज तक देने नहीं आई, दोबारा से चली आई है, 1000 गालियां दे डाली। पड़ोसन बोली क्यों आई है और दीवार पकड़ के ठाड़ी, क्योंकि भैया जब गरीबी होती है ना तो किसी के घर में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती है। पड़ोसन बोली क्यों आई है दीवार पकड़ के ठाड़ी, और जा जा अपनो काम देख जाने तई 1000 नुमारी। मैया सुशीला को 1000 गालियां दे डाली, लेकिन मैया ने कुछ कहा नहीं भैया, क्योंकि कह नहीं सकती बेचारी गरीब है। अरे जा जा अपनो काम देख जाने दई 1000 नुगारी। सुशीला बोली, बहना ज्यादा बड़ा एहसान मत करना जीजी, मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। मेरे पिया दौर का धी सकी करने जात मिलाई। बोली, बहना मेरे पिया अपने मित्र के पास जा रहे हैं और हम लोगों के पास कुछ है नहीं। बोली, जब नहीं है तो तुम पे मरा नहीं जाता। बेचारी उन्हीं पैरों पर खड़ी हो गई। मेरे पिया द्वारका धी सकी करने जात मिलाई, भेंट को नए पास पिया मेरे जान मेरे शरमाई। और बहना जान मेरे शरमाई, सजन मेरे जान मेरे थे शरमाई। अरे भेंट को नए कछ पास पिया मेरे जान मेरे शरमाई। सुशीला की पड़ोसन ने गालियां देकर के बेचारी को धक्का लगाया। मैया सुशीला मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है माताओं, लेकिन सुशीला ने लौट करके कुछ कहा नहीं भैया, और आगे बढ़ी है। सुशीला की एक पड़ोसन गरीब थी माताओं, लेकिन गरीब का दुख गरीब ही जानता है, अदर बाकी कोई जानता नहीं है। सुशीला अपनी पड़ोसन के पास पहुंची है जो गरीब थी, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी, बहन भगवान के लिए ज्यादा बड़ा इनकार मत करना, मैं तेरे पास बड़ी उम्मीद लेके आई हूँ। और वो समझाए कि बोली है अपनी पड़ोसन से, बहना अरे करके भारी आस बहने तेरे द्वारे पेरे आई। बहना नगद दे
अन्न उतार सुनो मेरी बहना मां जाई। सुशीला बोली बहना भगवान के लिए बहुत बड़ा इनकार मत कर देना, मैं तेरे पास बड़ी आस लेके आई हूं। अरे मेरे पिया द्वारिका जाते सुनो मेरी बहना चितलाई। जवाब दिया है रोकर के सुशीला ने, बहना मेरे पिया अपने मित्र के पास जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के पास कोई भेंट करने को कुछ नहीं है। अरे भेंट को फूटी नायरे कौड़ी, अरे भेंट को फूटी नाय कौड़ी। सुशीला नेक दे दे अन्न उधार, बहन में तो ताई सोरे दौड़ी। बोली बहना एक काम करो, हमें अगर तुम्हारे पास में कुछ हो तो हमें दे दो। अरे नेक दे दइए अन्न उधार, दुखिया आई सो दौड़ी। मेरे भैया उसने भी मना कर दिया। सब लोग गालियां दे दे करके भगाते जाते हैं बेचारी सुशीला को। लेकिन भक्तों मैं तो एक ही बात कहूंगा भगवान से कि प्रभु सब कुछ दे, हर दुख दे इंसान के लिए, लेकिन एक गरीबी का दुख भगवान कभी किसी को ना दे। क्यों? टोटा काऊ के घर मत आइए, सबते बुरो है टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमानो बनाई दे टोटा। इंसान के अंदर हजार दोष लग जाते हैं गरीबी में लोगों। धर्मती आइए तू सबते बुरो है टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धरावे, बेईमानो बनावे टोटा। बेईमानो बनावे टोटा, योगेश बेईमानो बनाए दे टोटा। अरे लुच्चा गुंडा नाम धरा दे, बेईमानो बनाए दे टोटा। गरीबी का दुख बहुत लोगों ने उठाया है, जिन्होंने गरीबी का सामना किया है और गरीबी में मुसीबत में हिम्मत नहीं हारी है। क्योंकि भाइयों समय हर इंसान के पास एक जैसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास गरीबी आ जाए ना तो अपने पड़ोसी से कभी ये मत कहना कि हम लोग गरीब हैं, क्योंकि गरीबी में तुम्हारी पड़ोसी मदद नहीं करेगा बल्कि तुम्हारी मजाक जरूर बना सकता है। मैं तो यही कहता हूँ भगवान से कि सबर कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, सबर कर बंदे ये दिन गुजर जाएंगे। एक दिन हंसी बनाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे, जो दूसरे हंसी बनाते हैं एक दिन उन्हें भी भगवान नीचा दिखा देता है। नरसी के घर टोटा आइयो, बथुआ तोरे के लाओ। भक्त नरसी भगवान के बड़े अपार भक्त थे लोगों। अरे नरसी के घर टोटा आइयो, बथुआ तोरे के लाओ। बिना नमक धर दियो अलोनो रूखोई खिलवाओ।